सो देखिए प्रश्न 19 करते हैं जो कि है आसान। सो देखिए प्रश्न क्या है, बोला 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। कैसे रखते हैं समझिए। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। मतलब इसी प्रकार एक एक लट्ठा कम हो रहा है ना, 20 था, 19 हुआ, 18। देखिए आकृति 5.5 में समझिए। तो भैया यहाँ पर हम बुक में देखते हैं, ठीक है, समझिए। देखिए सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली वाली पंक्ति में भैया 19 लट्ठे हैं, उससे अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे, मतलब एक एक लट्ठा कम हो रहा है। समझ रहे हैं बात? ठीक है, वही यहाँ लिखा है। तो हमसे बोला है ये 200 लट्ठे, देखिए जो कुल लट्ठे हैं ना ढेरी में वो 200 हैं। बोला है ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, मतलब इसमें कुल कितनी पंक्तियां, जैसे एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन, ऐसे कुल कितनी पंक्तियां हैं ये पूछा है। तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, जो सबसे ऊपर पंक्ति होगा ना उसमें कितने लट्ठे हैं ये बताना है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, अब देखिए इसको हल करते हैं। अगर आप समझिए तो सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 ठे हैं, उससे अगली वाली पंक्ति में 18 ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 17 ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 16 होंगे। मतलब इसी प्रकार घट रहा है। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो समझिए, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक AP बन रहा है। क्या बना हुआ है? AP। तो देखेंगे आप यहाँ पर, तो ए भैया कितना है मेरा सर? 20 है। प्रथम पद ए होता है ना। डी भैया कितना सर? 19 में से 20 घटाइए, माइनस का 1 आएगा। ठीक है सर, ठीक है। तो एसन दिया है 200। सर 200 कैसे पा गए? देखिए कुल लट्ठे कितने हैं सर? 200, यानी एसन दिया है मेरे को 200। ठीक है सर, ठीक है। हमसे पूछा भैया यन कितना, यानी पंक्ति कितनी है भैया, और सबसे अंतिम पंक्ति है ना, यानी सबसे ऊपरी पंक्ति में, यानी एन पंक्ति में, एनबी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ठीक है, समझ बात आई? सबसे ऊपरी पंक्ति मतलब सबसे लास्ट वाली पंक्ति। लास्ट पद को हिंदी में बोलते हैं अंतिम पद, अंतिम पद को एन से भी लिखते हैं ना। ठीक है, अंतिम पद एन ही होता है। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब समझिए आगे करते हैं इसको। ठीक है, हमको एसन दिया है, ए पता है, डी पता है, तो इससे हम एन निकाल लेंगे। तो निकालते हैं भैया। तो एसन दिया भैया हमें कितना सर? 200। एसन का सूत्र क्या होता है सर? ये होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 डी होता है, जो कि हमें 200 दिया है। ठीक है सर, ठीक है। n नहीं पता, रहने दीजिए। 2a सर, ए पता है 20 है, जो पता है रखिए, जो नहीं पता उसको रहने दीजिए, अपने आप आएगा। ठीक है सर, ठीक है। सर डी पता है -1 है, बराबर 200। इतनी बात समझ में आए सर? बिल्कुल आ गई। ठीक है, n/2 होगा। देखिए 40 हो गया यहाँ पर। देखिए इनका गुणा कर लीजिए अंदर, तो यहाँ -n पाएगा +1 पाएगा। इतनी बात हजम हुई क्या सर? बिल्कुल। इसका गुणा इसमें करिए, -n पाएगा, इसका गुणा इसमें +1 होगा। ठीक है, तो होगा n/2, ये होगा 41 -n बराबर 200। इस 200 उधर भी दीजिए, तो ये गुणा में चला, सॉरी उधर गुणा में चला जाएगा। ठीक है, गुणा में ही जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो होगा 200 × 2 हो जाएगा। अंदर गुणा कर लीजिए इसका, तो यहाँ पाएगा 41n -n² बराबर 400। तो पहले लिखिए n², फिर लिखिए यहाँ पर 41n। ठीक है सर, ठीक है। इनको बुला लीजिए, तो -400 होगा बराबर 0। ठीक है सर, ठीक है। उधर कुछ नहीं बचा ना, 0 बचेगा। अब देखिए माइनस लीजिए कॉमन, शुरू में माइनस आ गया तो उसको ले लेंगे कॉमन, अंदर चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। तो इस माइनस को इधर देंगे तो भैया माइनस बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब माइनस जाएगा इधर 0 के साथ, तो 0 के साथ जाएगा तो बर्बादित हो जाएगा ना। 0 बट्टा माइनस करिए, प्लस करिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, सब 0 होता है ना। ठीक है सर। अब देखिए दो संख्या ऐसी ढूंढिए जिसका गुणा करने पर 400 आता हो, उन्हीं को जोड़ने या घटाने पर भैया 41 आता हो। तो ये हम जानते हैं सर। सर क्या जानते हैं? 25 × 16 करेंगे तो भैया 400 आएगा। अब 25 में 16 जोड़ेंगे 41 आएगा। ठीक है सर, ठीक है।
तो होगा एन स्क्वायर माइनस 25n, यह होगा माइनस 16n प्लस 400। देखिए इन दोनों भैया कॉमन सर n है, तो यहाँ बचेगा n माइनस 25। ठीक है सर, ठीक है। इन दोनों कॉमन में क्या है सर, 16 है, तो यहाँ बचेगा n माइनस 25। एक ब्रैकेट में n माइनस 25, दूसरे में n माइनस 16। ठीक है सर, ठीक है। अब एक बार क्या करेंगे, n माइनस 25 को 0 बराबर कर देंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर। एक बार n माइनस 25 को 0 के बराबर और एक बार n माइनस 16 को 0 के बराबर, तो यहाँ आएगा n बराबर 25 और यहाँ आएगा n बराबर 16। अब देखिए n के दो मान आए हैं, जबकि दो मान संभव है नहीं, कोई दो मान नहीं हो सकते। ठीक है, ये नहीं होता कि भैया 25 भी पंक्ति है 16 पंक्ति, इससे कभी होगा क्या भैया इस ढेरी में 25 पंक्ति भी हैं और 16 पंक्ति भी हैं, नहीं होगा ना। या तो 25 पंक्ति होगा 16 पंक्ति होगा। ठीक है, बात सुना आप। ठीक है, अब सर इसका पता ही चलाएंगे इसमें ये सही है या फिर ये सही है ना। तो ये वो पता चलेगा एनवा पद निकाल के, एनवा ने लास्ट वाला पद, अंतिम पद निकाल के हम पता कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। देखिए अंतिम पद यानी एनवा पद, तो ए एन बराबर क्या होता है सर, ए प्लस एन माइनस 1d होता है। ठीक है सर, ए एन। तो देखिए हम पहले वो 25 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 25 आ जाएगा बराबर, ए यानी भैया 20 है, प्लस यहाँ आएगा 25 माइनस 1 डी यानी माइनस 1। ठीक है सर, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दीजिए n बराबर 25 लेने पर, ताकि समझ में आए। ठीक है, लेने पर ये हमने कहा नहीं किया। तो ये 25 कितना आएगा यहाँ पर 20। देखिए 24 हुआ, 24 गुणा 1 में माइनस 24 आएगा, यानी ये 25 कितना आ गया माइनस 4, जो कि संभव नहीं है। क्या भैया सर संभव काहे नहीं है। क्या आप कभी कहते कि जो अंतिम पंक्ति है ना, जो लास्ट वाली पंक्ति है, लास्ट लेयर है, उसमें -4 लट्ठ पड़े हैं? नहीं होता ना, -4 लट्ठ कहाँ होता है भैया, 4 होता सही है, -4 लट्ठ होता ही नहीं। समझ रहे हैं आप। ठीक है, -4 संख्या कैसे बताएंगे भैया, -4 लट्ठ है या फिर -4 गाड़ी है, -4 लड्डू है, नहीं बता सकते ना पर, इसलिए संभव नहीं, संभव नहीं। अब लेंगे भैया n बराबर बोलिए सर 16 लेने पर, जब 16 लेंगे तो कितना होगा यहाँ पर, तो ए 16 बराबर ए प्लस 16 माइनस 1d। सर ए कितना है सर 20 है, प्लस ये 15 हो गया, ए -1 रहेगा ना, क्योंकि भैया डी -1 तो ये होगा -15 है ना, जो कि आएगा यहाँ 5। ये संभव है ना, यानी 16वें पंक्ति में 5 लट्ठे हैं, इसमें 25वें पंक्ति में -4 लट्ठे आ रहे हैं, जो कि संभव नहीं। यहाँ 16वें पंक्ति में 5 लट्ठे हैं, ये संभव है, ध्यान दीजिए। ठीक है, 5 लट्ठे तो हो सकते हैं। तो हमसे सर पूछा क्या था, हमसे पूछा था ठीक पंक्तियों की संख्या, यानी n पूछा तो लिख देंगे। ठीक है, अतः पंक्तियों की संख्या भैया, पंक्तियों की संख्या क्या होगी सर यहाँ पर 16 होगी। ठीक है सर, 16 लेंगे। ठीक है, और अंतिम पंक्ति में भैया है ना, तो था हमसे पूछा था ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर ऊपरी पंक्ति में ठीक है लट्ठों की संख्या, लट्ठों की संख्या सर कितनी आई सर 5 आई, मतलब जो सबसे लास्ट लेयर होगा ना, समझिए ऐसे जो करते करते ठीक, जो सबसे लास्ट होगा ना ऊपर वाला, उसमें 5 लट्ठे रहेंगे। ठीक है सर, ठीक है। आशा करते हैं ये लट्ठ वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोनो पहाड़ नहीं था, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए होंगे समझ गए होंगे। ठीक है सर, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान रखिए, अंतिम पद को an बोलते हैं, कहीं कहीं उसको एल भी लिख देते हैं, सब एक ही। ठीक है, अंतिम पद बोलिए हिंदी में an लिखिए या फिर एल, सब बात है, एल यानी लास्ट पद है। ठीक है, वही वाला। तो आशा करते हैं प्रश्न 19 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब करते हैं प्रश्न नंबर 20, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। ठीक है सर, ठीक है। सो देखिए प्रश्न 20 बहुत बड़ा है, मतलब लिखा बड़ा है आसान, तो इतना लिखना भैया पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे भैया, हम सॉल्व कर देंगे। समझिए, बोला एक आलू दौड़ पोटैटो रेस हो रही है,
में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है। देखिए एक आलू की दौड़ हो रही है भैया, है ना, वहाँ शुरू में भैया एक बाल्टी रखी है। ठीक है सर, ठीक। और यहाँ यहाँ भैया आलू रखे गए हैं, समझ रहे हैं आप? ठीक। आगे कहानी पढ़ते हैं, यहाँ सुनना आएगा। ठीक है ना। एक बाल्टी रखी है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। जो ये बाल्टी है ना सर, ये बाल्टी है, ये पहले वाले आलू से, यहाँ यहाँ पहला आलू रखा है, इससे 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है सर, ठीक है। तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। बाकी जो सभी आलू है ना, सब 3-3 मीटर, देखिए 3-3 मीटर की दूरी पर सभी आलू रखे गए हैं। सर ठीक है, देखिए कठिन नहीं, एकदम आसान है, समझिए। ठीक है, रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू हैं, इसमें टोटल 10 आलू है, ध्यान दीजिए। ठीक है, ऐसे करते हुए 10 आलू, 1 2 3 ऐसे करते 10 आलू है। ठीक है सर, ठीक है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, मतलब लड़की यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी सर, यहाँ जाएगी आलू लेगी वापस आएगी, यहाँ जाएगी आलू लेगी वापस आएगी, समझ रहे हैं आप? ठीक है, मतलब यहीं शुरू करना है। ठीक है, करती है। निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। भैया यहाँ जाएगी, आलू उठाएगी, लाकर इसमें डालेगी। ठीक है सर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या सर? बिल्कुल आगे, है ना। डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए, मतलब सभी आलू को उठा के बाल्टी में डालती है। ठीक है सर, ठीक है। इस प्रतियोगी है ना को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, समझिए। ये भैया आलू यहाँ से चली, आलू ली गई, फिर आई गई, फिर आई गई, फिर आई गई, तो ऐसे इसने कितना दूरी तय कर लिया, इसने कितना दूरी चला, ये बताना है। सो सिंपल सा प्रश्न है, करते हैं। तो ये इसको करते हैं, ठीक है, समझिए। भैया देखिए हमने यहाँ पर है ना बाल्टी बाल्टी बना लिया है ताकि समझने में आसानी हो। तो भैया समझिए, है ना। तो कहानी क्या, तो भैया शुरू में बाल्टी रखी हुई है। अब प्रत्येक प्रतियोगी सर यहाँ से इस बाल्टी से चलना शुरू करती है सर, जाती है, आलू लेती है, डालती है यहाँ पर। ठीक है, तो समझिए एक लड़की है सर, यहाँ से चली, यहाँ तो कितना हुआ, ये 5 गई, 5 आई। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितना सर, 5 है। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ से भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितना, 5 है सर। 5 गई, 5 आई सर, पहला में 10 हो गया ना। अरे भैया 5 गई, 5 आई। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी 5 है, ध्यान दीजिए सर। 5 गई, आलू ली, वापस आई, इसमें डाल ली। ठीक है, मतलब 5 गई 5 आई, 10 हो गया। सेकंड, अब देखिए फिर यहाँ सर यहाँ तक चली, यानी 5 ये है प्लस 3 ये, 5 3 8 गई सर, 8 वापस आई सर, 16 हो गया। फिर देखिए यहाँ से फिर चली सर, यहाँ तक गई, 11 गई सर, 11 आई सर, 22 हो गया सर। ऐसे चल रहा है, ठीक। फिर भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक गई, ठीक है ना। कितना हुआ बोलिए, 5 3 8 3 11, 11 3 14, 14 गई सर, 14 आई, 28 हो गया भैया। ऐसे चल रही है, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सर, यहाँ ए कितना भी है सर, ए है 10, ए पी बने तो ए 10 है यहाँ पर। ठीक है सर। डी कितना भी है सर, 16 में से 10 घटाइए 6 आएगा सर। एन कितना है सर, एन 10 है सर, उसको 10 बार जाना पड़ेगा ना, क्योंकि 10 आलू थे टोटल, तो भैया 10 बार चलेंगे ना, मतलब 10 पद है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ठीक है सर, ठीक है, मतलब उसको 10 बार भैया जाना पड़ेगा, आलू ला कर डालना पड़ेगा, कोई दिक्कत सर नहीं, है ना। तो जितने आलू उतना एन होगा। तो हमसे पूछे भैया एस एन कितना होगा सर, एस एन भैया एक बार चलने में 10, एक आलू डालने में उसको 10 मीटर चलना पड़ता है, तो इसे 10 आलू डालने में उसको कितना मीटर चलना पड़ेगा, समझिए। तो ये करते हैं इसको, तो हम जानते हैं एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n-1d। ठीक है सर, n पता भी है 10 है, बटा 2, 2a सर, a पता है 10 प्लस n सर 10 है, -1, d कितना भी है सर, d है 6। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा सर। 5 आएगा ना कटने में, तो 20 हो गया। देखिए 9 छंग 54 होगा सर, समझ में आया क्या? देखिए ये 9 हुआ, 9 छंग 54 हो गया। ठीक है सर, इनको जोड़ लीजिए, 5 ये कितना होगा, 74। ठीक है सर, 5 से गुणा कर लीजिए, 5 चौके 20, हासिल लगा 2, 5 सत्ते 35, 2 37, 370 मीटर।
कितना भैया, उसको 10 आलू डालने में 370 मीटर चलना पड़ेगा भैया, ध्यान दीजिए। तो लिख देंगे, ठीक है। तो ये 370 मीटर हमारा भैया आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में सर आ गया होगा। सो भैया आज से ये प्रश्नावली होती है पूरी तरह समाप्त। हमने प्रश्नावली 5.1 से लेकर 5.3 के हर एक क्वेश्चन करवाए हैं, जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, और सीख जाएंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। एक भी ना तो एक भी प्रश्न छोड़ेंगे, ना ही एक भी एग्जाम्पल छोड़ेंगे, हर प्रश्न हर एग्जाम्पल करवाएंगे, आप चिंता ना कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।